नाउ लुक एट द नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड नंबर एप्लीकेशन देखिए आप। सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे आप 5 पे स्टार लगा लीजिए। समझ में आ रहा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा। समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं मैट्रिक्स मेथड क्या होता है बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर ए वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से, ठीक है ना, ए जेड के कैप से। और बी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये जो मैट्रिक्स मेथड जो आपको सिखाने वाला हूँ ना, समझ लीजिए कि एक टाइम था जब मुझे भी ये बढ़िया से नहीं समझ में आता था। मैं उस समय ब्रांड्स कोचिंग में पढ़ता था, बहुत बड़े ब्रांड्स, कोटा के ब्रांड्स में। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। टीचर आते थे, इसको बताएं, फटाफट बताएं, क्वेश्चन कराएं, फटाफट चल दिए। लेकिन इसको बढ़िया से तरीका से कैसे पढ़ाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे तरीका से आपको सिखाऊंगा कि आपसे एक भी सवाल मैट्रिक्स मेथड का नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में उतार दूंगा इसका। देखिए यहाँ पे मुझे मुश्किल हुई भले पढ़ने में, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैं बहुत संघर्ष से सीखा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, यहाँ पे ऐसे तो हम लिख सकते हैं, ए को ऐसे बी को ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते थे तो कैसे लिखते थे, डॉट प्रोडक्ट लिखते थे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, ए क्रॉस बी। अब बताइए क्या होगा, ठीक है ना। वो तो डॉट प्रोडक्ट था तो कर देगा, और बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट आने वाला, और दोनों डिफरेंट क्यों आएगा इसका फिर मैं नोट लिखाऊंगा कुछ पॉइंट कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट होता है, डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा इसका। आप यहाँ पे आने वाला है मैट्रिक्स मेथड का यूज होने वाला है। क्या यूज होगा, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड अब मैं आपको बताऊँगा पहला ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। तो नज़रें जो है स्क्रीन पे रखिए, ठीक है ना, और निगाहें गड़ा लीजिए पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 डंडे खींचने हैं, ठीक है ना। डंडे मतलब खिड़की बनाना है। मेरे सामने वाले खिड़की पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ दो भाई, बाद में गाना सुनना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोलेगा सर खुद गाना गा रहे हैं सर, बोल रहे हैं बाद में गाना सुनना, मतलब उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे है ना, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई जी के, अरेंज करके सजा के, पहले आई दूसरा जे तीसरा के, ठीक है ना, सजाना है, ठीक है ना। तरीका देखते जाओ कैसे करना है, ठीक है। देखो अब पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर डालेंगे इधर, दूसरा बार बी वेक्टर डालेंगे इधर, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको करना है ये वाला काम, ठीक है ना। ए क्रॉस बी करना है, अगर आपको ए क्रॉस बी करना तो ए वेक्टर ऊपर होगा, बी वेक्टर नीचे होगा, ठीक है ना। अब ए वेक्टर का सारा बक्सिया उधर देंगे, मतलब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट इसके नीचे लिख देंगे, मतलब एक्स लिख देंगे यहाँ पे ए वाई लिख देंगे, यहाँ पे ए जेड लिख देंगे, ठीक है ना। अब बी का यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट किया कि ए क्रॉस बी करना तो ए को पहले बी को बाद में, ठीक है ना। तो ए का पूरा बखिया उधेड़ दिए, बी का भी पूरा बखिया उधेड़ दिए, ठीक है ना। ए का एक्स ए वाई ए जेड, अब बी का बी एक्स बी वाई बी जेड ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, अब ए क्रॉस बी आपको चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो आप कैसे कीजिएगा, ऐसे देखिए आई कैप लिखिए, फिर इतना बड़ा 2 खोपचा बनाइए, ठीक है ना। फिर माइनस जे कैप लिखिए, ठीक है ना, फिर 2 खोपचा बनाइए ऐसे, ठीक है ना। फिर प्लस के कैप लिखिए, ठीक है ना, फिर खोपचा बनाइए। आपको क्या करना है, बस तरीका सीखते जाइए, समझ में आ रहा है ना। इसको फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये कर लिया आपने, उसके बाद ए क्रॉस बी आपको चाहिए, तो ए क्रॉस बी चाहिए यहाँ से, तो पहले ए को लिखा फिर बी को लिखा, तब ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा। पहले बी का लिख देते, बाद में ए का लिखते, तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट होता। समझ में आ रहा है ना, बी क्रॉस ए का रिजल्ट होता। तो आई कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए, माइनस जे कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए, और प्लस के कैप लिखिए, एक खोपचा बनाइए। समझ में आ रहा है, अब इस खोपचा में सारा खेला करने वाले हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ ना, तो जहाँ पे पहले आई कैप है ना, उस आई को तोप लेना आपको, ढक दे रहे भाई आई को ढक दिया ना। अब क्या करना है आपको, क्रॉस करना है, क्रॉस करना। समझ में आ रहा ना, करते थे ना क्लास 5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देखो क्रॉस कैसे करना है, क्रॉस रूल देखो यहाँ पे क्रॉस कैसे करना है। क्रॉस मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस पहले ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा ना, फर्स्ट क्रॉस ऐसे जाएगा, सेकंड क्रॉस ऐसे जाएगा, सेकंड क्रॉस ऐसे जाएगा। इसको याद रखना, समझ में आ रहा ना, नहीं तो इसी में बार फंसते हो, ये क्रॉस करने में ही फंसते हो। लेकिन टीचर बताता नहीं है, समझ में आ रहा ना, मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो नहीं बताते हैं कि पहले क्रॉस इधर से होगा उधर से होगा, बताएंगे निकलेंगे। समझ में आ रहा ना, देखो यहाँ पे अब आई वेक्टर है, आई है ना, आई कैप, तो इसको आई कैप को कैप के सारा जितना माल है आई कैप का उसको तोप लो, मतलब ढक लो। ढक लिया तुमने आई कैप का जितना भी सामान है, ठीक है, उसको ढक लिया ना। उसको ढकने के बाद अब देखो, अब बचा क्या, जे और के बचा। समझ लो ये ढका हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं उसको समझ लेना है नहीं है, ठीक है ना। अब ये बचा, अब इसमें करना है आपको क्या, अब ऐसे जाना है, पहले इधर से इधर जाना, पहले फर्स्ट इधर जाना है, ठीक है ना, फर्स्ट इधर जाना, ए वाई बी जेड। तो लिखो यहाँ पे ए वाई बी जेड।
आया समझ में मैंने क्या बोला, ए वाई बी जेड आपने ऐसे लिखा। अब देखो दूसरा है सेकंड ऐसे आना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा हमेशा, ठीक है ना। जब भी आप ऐसे जाके ऐसे आओगे तो बीच में माइनस लगेगा, तो ऐसे चल गए ए वाई बी जेड, ठीक है ना। अब ए जेड बी वाई लिखो ऐसे, सेकंड ऐसे जाना है, ठीक है ना, ए जेड बी वाई, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जे कैप में जैसे आएंगे अब जे कैप वाले को ढक लेंगे, ठीक है ना। जे कैप वाले को ढक लेंगे, बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, मतलब जे कैप वाला जिसमें जाएंगे उसका देखना ही नहीं है। जे कैप में जाएंगे तो जे कैप का नहीं देखना, ठीक है ना। अब ए एक्स बी एक्स बचा, ए जेड बी जेड बचा, तो फिर हम ऐसे जाएंगे क्योंकि पहले हमको ऐसे ही चलना है, समझ में आ रहा। तो आएगा ए एक्स बी जेड, ठीक है ना, ए एक्स बी जेड। अब माइनस लगेगा, ठीक है ना। अब पहला तो ऐसे चलेंगे, अब दूसरा ऐसे चलेंगे। अब ए जेड बी एक्स आएगा क्योंकि इसको नहीं देखना, अब ए जेड बी एक्स में देखेंगे, ठीक है ना। ए जेड बी एक्स आएगा, ए जेड बी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे आने वाले हैं के कैप में जब आ रहे हैं तो के कैप को ढक लेना है, ठीक है ना। के कैप को ढक लो, अब ये नहीं है समझ लो, ठीक है ना। अब है यहाँ पे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तो हम ऐसे चलेंगे ए एक्स बी वाई, ठीक है ना, ए एक्स बी वाई माइनस करेंगे हम, अब फिर माइनस करेंगे हम ए वाई बी एक्स, क्योंकि हम फिर सेकंड में ऐसे चलेंगे ए वाई बी एक्स हो गया आपका, खत्म, समझ में आना, खत्म हो गया। अब देखो अब मैं पहला तो ये देखा आपने ए क्रॉस बी देखा, अब आपको बी क्रॉस ए भी करके बताना वाला, ठीक है ना। अब देखो बी क्रॉस ए कैसे करोगे, दूसरा देख लो आप, बी क्रॉस ए करने के लिए फिर भी ऐसे डंडी दो खींचो, ठीक है ना। डंडी दो खींच लिया आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे लिखो के कैप, ठीक है ना, ठीक है, के कैप लिखो। अब आपको क्या करना है ना, अब पहले आप क्या करने वाले हो, बी, तो बी यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। बी करने वाले हो तो बी यहाँ पे लिखो। अब उसके बाद ए करने वाले हो तब ए यहाँ पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे आप ए क्रॉस बी करने वाले थे इसलिए ए ऊपर था बी नीचे था, समझ में आ रहा। यहाँ पे आप बी क्रॉस ए करने वाले तो बी ऊपर होगा ए नीचे होगा, तो बी का सारा जो मटेरियल लिख दो यहाँ पे, बी एक्स बी वाई बी जेड, सीधी सी बात है। यहाँ पे ए का जो सारा मटेरियल है उसको लिख दो, ए एक्स ए वाई ए जेड, कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझ, इतना तो लिख लिया, इतना करने आ गया ना आपको, इतना करने आ गया। अब जो बताया हूँ यहाँ पे जैसे जैसे बोला हूँ वैसे कर दो। अब आपको क्या करना है, अब यही मटेरियल लगाना है यहाँ पे, इसके लिए देख लो, इसके लिए अब मैं बोलूँ आपको बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए, तो उसके लिए वही लिखो जैसे छापा था, ए आई कैप खोपचा डालेंगे, फिर माइनस जे कैप, फिर एक खोपचा डालेंगे, फिर प्लस के कैप, फिर एक खोपचा डालेंगे। ये खोपचा डालना है तो आपको आ गया ना, खोपचा कैसे डालना है, ये खोपचा डालेंगे, ठीक है ना, खोपचा डालना है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, वही करना है, आई में है तो आई वाले को ढक दो और इधर से इधर चलना, फिर इधर से, मतलब बी वाई ए जेड बी जेड ए वाई, बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जे में जा रहे हैं तो जे वाले को ढक दे रहे हैं, अब पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, क्योंकि पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है, ठीक है ना। अब इसको ढकने के बाद बी एक्स ए जेड बी जेड ए एक्स, बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स, कोई शक नहीं। अब देखिए के कैप में जाना है तो के कैप में जाना है तो के को ढक लो, ठीक है ना, के को ढक लो। अब इसमें खेला देखेंगे, अब इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, फिर बी एक्स ए वाई बी वाई ए एक्स, बी एक्स ए वाई माइनस बी वाई ए एक्स। आगे आपको बहुत आसान तो था, आया समझ में, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए, चलिए इसको कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे जो आपके दिमाग को खोल के रख देने वाला है जल्द। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन जो है आपके क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब ये जो आपको मैट्रिक्स मेथड जो कराया उसको खोल के रख देगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए। पहले जैसे बताया हूँ, जिस सीक्वेंस में बताया हूँ, जिस स्टेप्स में बताया हूँ, वैसे आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, आप कीजिए। आपको दे रहा हूँ मैं 5 मिनट इसके लिए, 5 मिनट सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। 5 मिनट पॉज कीजिए, आराम से इसको कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। ए वेक्टर दिया हुआ है अपना 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और बी वेक्टर दिया हुआ है अपना माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, आपने मैट्रिक्स मेथड में सजाना है आपको। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए ए क्रॉस बी पे पहले खेला कर चालू करते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे के कैप होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले ए का डालेंगे मटेरियल, फिर बी का मटेरियल डालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए का मटेरियल क्या है, 4 है, आई के का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट -3 है, कभी 3 नहीं डालेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। माइनस के साथ है तो माइनस डालेंगे, ठीक है ना, -3 है। और के साथ 2 है तो 2 डालेंगे, ठीक है ना। अब बी का मटेरियल देखिए -3 है, जे में कितना है 4 है, और के में कितना है 1 है, ठीक है ना। इतना डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका 4 -3 2 4 -3 2, इसका -3 4 1 -3 4 1, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब अपने को ए क्रॉस बी करना था, तो पहले ए डाले फिर बी डाले, तब जाके ए क्रॉस बी हुआ अपना, ठीक है ना। अब वैसे ही करना, जैसे क्या करते थे हम आई कैप लिखते थे ऐसे, हम ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी करना है अपने को, ए क्रॉस बी तो हम लिखते थे ऐसे आई कैप, उसके बाद एक खोपचा ड्रॉ करते थे,
यहाँ पे लिखते थे माइनस जे कैप, याद रखिए यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक खोपचा ड्रॉ करते थे, यहाँ पे लिखते हैं प्लस के कैप, फिर एक खोपचा ड्रॉ करते थे, वहीं करना है, ठीक है ना। अब वहीं डालना है। आप आई कैप में कर रहे हैं तो आई कैप को ढक दो और इसमें करो। तो पहले हमको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। पहले कैसे जाना है? पहले ऐसे जाना है, फिर हमको ऐसे जाना है, मतलब फर्स्ट ऐसे जाना है और सेकंड ऐसे जाना है हम लोग को, ठीक है ना। सेकंड ऐसे जाना है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसको ढकना है और इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से, मतलब -3 × 1 होगा यहाँ पे, मतलब -3 × 1 होगा माइनस, फिर माइनस आएगा बीच में। अब यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब ये तो हो गया, ढक लिया आपने, -3 × 1 2 × 4 आएगा, ठीक है ना, 2 × 4, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जे में आए तो जे को ढक लेंगे, जे को ढक लेंगे और 4 × 1 2 × -3, 4 × 1 -2 × -3, ठीक है ना, 2 × -3। कोई दिक्कत, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा करता हूँ मैं, 2 × ये -3 हो जाएगा, ठीक है, 2 × -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 × -3 हो जाएगा। अब के कैप में आइएगा तो के कैप को ढकिए, 4 × 4 -3 × -3, मतलब 4 × 4 -3 × -3, ठीक है ना, -3 × -3, -3 × -3, इसको ये ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है ना। सिमिलरिटी मैच करना चाहिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाइए, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं देखिए यहाँ पे आई कैप में इसको ढकना है, फिर जे कैप में करना है इधर से, फिर इधर से, -3 × 1 2 × 4, -3 × 1 -2 × 4, ठीक है ना। अब जे कैप में क्या करना है? जे कैप वाले को ढकना है और 4 × 1 2 × -3, यहाँ पे 4 × 1 -2 × -3, ठीक है ना। अब के कैप में के कैप वाले को ढकना है और 4 × 4 -3 × -3, 4 × 4 -3 × -3 हो गया। अब इतना गेम हो गया ना, अब इसका गेम बचा दो, सीधी सी बात। इसके बाद कैलकुलेशन बचा हुआ है ये आई कैप का, आई कैप। अब यहाँ पे देखो -3 × 1 कितना होता है? -3, और 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। -3 × 8 -3 -8 8 कितना होता है? ये -3 हुआ, ये -8 हुआ, -11 हुआ। कोई शक नहीं, ठीक है ना। अब देखिए माइनस जे कैप डाल दिया यहाँ पे। अब इसका कैलकुलेशन किया, 4 × 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, लेकिन +6 हो जाएगा, ठीक है ना। +6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 4 कितना होता है? 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस के कैप कीजिए। अब इसको कीजिए, 4 × 16, 3 तिहाई, ये 9 हो गया, लेकिन +9 हुआ, ठीक है ना। -3 × -3 कितना हुआ? +9 हुआ, ठीक है ना। अब प्लस मतलब 4 × 16, 16 में से 9 गया, कितना हुआ? 16 में से 9 गया आपका 7, समझ में आया आपको? 7 हुआ, मतलब ये आ गया आपका -11 आई कैप, -10 जे कैप, +7 के कैप, आपका आंसर। किसका आंसर मैच किया भाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नहीं मैच किया होगा तो कोई बात नहीं। अगर पहले नहीं सोल्व किया होगा आपने, तो पहला देख लिया आपने ना कैसे मैंने सोल्व किया, उसके बाद दूसरा आप सोल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरा सोल्व कराता हूँ आपको। अब B × A फाइंड करना है आपको। देखिए डिफरेंट आंसर आएगा आपको, डिफरेंट आंसर आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, वही मैट्रिक्स मेथड करते हैं। यहाँ पे हम आई कैप डालेंगे, यहाँ पे जे कैप डालेंगे और यहाँ पे के कैप डालेंगे, ठीक है ना। अब आई कैप में क्या है? आई कैप में हमारा है यहाँ पे पहले B डालेंगे, ठीक है ना, फिर A डालेंगे, ठीक है। कोई शक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब B डालेंगे तो पहले B का सारा मटेरियल लिखेंगे। B का मटेरियल है -3 4 1 6, ठीक है ना, -3 4 1, ठीक है ना। अब के A का मटेरियल क्या है? 4 -3 2, 4 -3 और 2, ठीक है। अब वैसे यहीं से करने वाले हैं हम, B × A करने वाले हैं तो B × A लिखेंगे, ठीक है ना। B × A लिखेंगे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे ऐसे सजाएं, फिर -j कैप, यहाँ पे इसको ऐसे सजाएं, फिर प्लस के कैप, ठीक है ना, प्लस के कैप, इसको हम यहाँ पे ऐसे सजाएं। कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब मेरी बातों को आप रिवाइंड करके देखिएगा तो समझ में आएगा, अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आई कैप है तो आई कैप का गेम बजा देते हैं, ठीक है ना। अब आई कैप के लिए हम इसको ढकते हैं, फिर इधर से इधर करेंगे, फिर इधर से इधर करेंगे, वहीं पहले दूसरे, ठीक है ना। तो 4 दूना 8 -3 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, 4 × 2 माइनस, यहाँ पे हो गया 1 × -3, 1 × -3 हो गया, 4 × 2 1 × -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जे कैप है तो जे कैप का गेम बजाना है तो इसको ढकिए, -3 × 2 1 × 4, -3 × 2 -1 × 4, कोई दिक्कत नहीं। अब के कैप का गेम बजाना है तो के कैप को ढकिए, -3 × -3 4 × 4, -3 × -3 -4 × 4, 4 × 4, कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब इसी को पलट दिए, इससे इसको माइनस कर दिए, इससे इसको माइनस कर दिए, इसको इससे माइनस कर दिए, वही किए हैं, समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, आपका आंसर ही बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 दूना कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ -+3, मतलब 8 3 11 आई कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया ना, 4 दूना 8 और माइनस यहाँ पे हो गया 11 आई कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -11 आई कैप था, यहाँ पे 11 आई कैप आ रहा है, देख रहे हैं ना। अब देखिए -j कैप है, इसका सोल्यूशन कीजिए, -3 दूना 6, मतलब -6 और -4, -6 और -4 कितना होता है? -10। यहाँ पे हो गया -j कैप और यहाँ पे आ गया -10, ठीक है ना। मतलब 3 दूना 6, -6 और -4 कितना हुआ? -10। अब देखिए 3 तिहाई 9, -9 और यहाँ पे यहाँ पे 3 तिहाई 9 हुआ, -9 नहीं होगा, -3 × -3 कितना होगा? 9 हुआ, 9 -4 × 16, 9 में से 16 गया, कितना होगा? 9 में से 16 गया 7, -7 आंसर हुआ। यहाँ पे प्लस के कैप -7। अब देखिए आंसर बदला कि नहीं, आंसर क्या आ गया? 11 आई कैप +10 जे कैप प्लस नहीं, प्लस माइनस कितना होता है? -7 के कैप,
मतलब इसका आंसर कुछ अलग, साइन बदल गया कि नहीं, साइन बदल गया, आंसर डिफरेंट भी आ सकता था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को अभी आप सोल्व कीजिए, ठीक है ना। मैंने हिंट दे दिया इसमें, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, बहुत सावधानी से पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़िए, समझ रहे हैं ना। और इस चीज़ को लगाइए, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, आपका आंसर पक्का आएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कीजिए, आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है ना। पॉज कीजिए और जल्दी कीजिए इसका सॉल्यूशन, जल्दी फटाफट कर लो जल्दी, ठीक है ना। करूँ मैं सॉल्यूशन, कर लिया आपने, देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखिए मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इससे पहले जो सवाल दिया था वो सिंपल फॉर्म में दिया था कि ए क्रॉस बी फाइंड करो या बी क्रॉस ए फाइंड करो। अब मैंने क्या किया, ये आपको रोटेशनल मोशन से सवाल उठा के दे दिया, लेकिन आपको हिंट भी दे दिया कि जो फाइंड करने के लिए आपको जो बोल रहा हूँ मैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो आर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपका पोजीशन वेक्टर ये है और फोर्स दिया हुआ ये है, आपको आर क्रॉस एफ करना है, सीधी बात है। मतलब टॉर्क निकालना मतलब आर क्रॉस एफ करना है। तो आर क्रॉस एफ कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़िए पहले। ए फोर्स ऑफ, मतलब फोर्स कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ए फोर्स ऑफ कितना न्यूटन, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, इज अप्लाइड एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब ये आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे। तो ये हो गया 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना, माइनस 2k कैप। ये मीटर दिया हुआ है और ये भैया अपना न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट भी तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अबाउट, इतना छोड़िए कि ओरिजिन के अबाउट क्या है, ठीक है ना। ये आपको रोटेशनल मोशन समझ जाएगा, बस आपको क्या करना है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस ए, बस आपको ये लगा देना है। आता है ना लगाने, ए क्रॉस बी कर लिए, बी क्रॉस ए कर लिए, तो ये आर क्रॉस ए किस खेत की मूली, आ जाइए बताता हूँ आपको। आर क्रॉस ए करना है, कर लीजिए आर क्रॉस ए, वही करना है, 2 डंडी खींचने का, फिर आई कैप जे कैप और के कैप लिखने का, फिर आर क्रॉस एफ करना है। तो पहले आर आएगा फिर एफ आएगा, एफ क्रॉस आर कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आर क्रॉस एफ, तो पहले आर आएगा फिर एफ आएगा, तब जाकर आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है ना। अब देखिए आर पोजीशन वेक्टर है तो आर का सारा मटेरियल आने वाला, आई कैप के नीचे, जे कैप के नीचे और के कैप के नीचे, 7 4 -2, 7 4 और -2, ठीक है। अब एफ के नीचे एफ वाला आएगा, ठीक है ना, 4 -3 5, 4 -3 और 5। कोई शक देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ तक बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब खोपचा मेथड लगा देंगे यहाँ पे, खोपचा मेथड। अब यहाँ पे करने वाले हैं हम आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ के लिए क्या करेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस के कैप, फिर एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फटाफट हो गया आपका। अब देखिए, अब फटाफट करना है आपको क्या, आई कैप के लिए, जब आई कैप के खोपचा के लिए काम करना है तो आई कैप को ढक लीजिए, तीर इधर जाएगा फिर तीर इधर जाएगा, मतलब 4 × 5 और ये हो जाएगा -3 × -2, मतलब -3 × -2, ठीक है। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट ले देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर डाल दिया हूँ, ठीक है। आया समझ में आपको, चलिए आया समझ में आपको, आ रहा है समझ में कैसे किया मैंने, समझ में आया कैसे किया मैंने, इसको ढका 4 × 5 -2 × 3, ठीक है ना। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मैं ओवर कर दूंगा इसको और दूसरे चैप्टर में मूव करूँगा तो उसमें फटाफट करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वेक्टर में आपको बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए जे कैप में, तो जे कैप वाले को ढक लेंगे, 7 × 5 4 × -2, 7 × 5 -4 × -2, कोई शक नहीं, ठीक है ना, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए। अब एक के कैप के लिए खेलना है तो के कैप को ढकिए। अब 7 × -3 4 × 4, 7 × -3 -4 × 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको एक छोटा सा ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे, छोटा सा ब्रैकेट ले लेंगे, सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का खेल आने वाला है, फंस जाइएगा माइनस के खेल में। बोडमस रूल बहुत अच्छे से लगाया जाता है, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिक मैथ्स का खेला है, छोटा सिंपल जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, 5 को 20 और 3 दूना 6, मतलब 3 दूना 6 हुआ, माइनस प्लस हो गया, मतलब +6 और 5 को 20 में 6 क्या 14, मतलब 14 आई कैप, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए 7 पचे कितना होता है, 7 पचे 35 और ये हो गया 4 × 2, मतलब -8, 4 दूना 8, -8 और 7 पचे 35, ये -8 है तो माइनस आगे प्लस हो जाएगा, +8 हो गया, मतलब 35 और 8 कितना होता है, 8 5 13 43, मतलब -43 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 × 21 -21 और 4 × 16 -16, -21 और -16 कितना होता है, -21 और -16 कितना होता है, ये हो गया अपना 6 1 7 2 1 3, -37, मतलब -37 जे के कैप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, हमने निकाल कर यहाँ पे इसका आंसर डाल दिया कि आर क्रॉस एफ मतलब टॉर्क, ये आर क्रॉस एफ क्या था, हमारा टॉर्क ही तो था, टॉर्क का वैल्यू हमने निकाल दिया कि टॉर्क का वैल्यू इतना आएगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछो तो मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना बताया है, फटाफट कर लीजिए उसका, समझ में आना। चलिए सब नोट कीजिए।